हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2b बाइनोमियल थ्योरम। तो बात करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 2b की क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इफ सी आर डिनोट्स द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल पावर n देन शो दैट दिस टर्म दिस। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। तो इनको सोल्व करें। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। वैसे हम पहले इंट्रोडक्शन के अंदर कर भी चुके हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n है तो इसकी जो एक्सपेंशन आएगी वो क्या बनेगी, n c0 1 की पावर करेंगे n, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 की पावर पॉजिटिव करोगे तो 1 ही रहने वाला है। तो इसकी एक्सपेंशन n c1 x की पावर 1, n c2 x की पावर 2, n c3 x की पावर 3 अप टू n cn और x की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास होता है, राइट। अब यहाँ पे सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए, आसानी के लिए क्या करते हैं, n c नोट का n हटा देते हैं, n c1 का n हटा देते हैं। n को हटा करके जो कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इनको हम c नोट, c1, c2, c3, c4, cn ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, वही आपके क्वेश्चंस के अंदर लिखे हुए हैं, राइट। सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, ओके। हमें पता है कि ये चीज़ क्या है। अगर मैं इनका सम कर दूं, वो सम किसके इक्वल आता है, वो सम किसके इक्वल आता है। देखो यहाँ पे क्या, x गायब हो गया, x गायब हो गया, इट मीन्स वहाँ पे क्या किया हमने, x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया। हाँ जी, जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि c नोट से लेकर cn तक के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम 2 रेज टू पावर n होता है। हाँ जी, कितना होता है, 2 रेज टू पावर n, राइट। और जो इसके हाफ बच गए, ठीक है, हाफ वाले का सम कितना होता है, 2 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 1, कितना, हाफ वालों का। ठीक है, कंप्लीट का इतना है। हमें पता है कि ये वाला और ये वाला इक्वल होते हैं, ये वाला और इससे पहले n से n माइनस 1 दोनों इक्वल होते हैं, c2 और cn माइनस 2 दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है जी, तो ट्वाइस हो जाएंगे। ठीक है, ट्वाइस हो जाएंगे तो हाफ बचेंगे, उसका सम होता है इसके इक्वल। ठीक है, यानी हम बात करें हाफ इसके अंदर कौन से, इवन वाले का सम, और इवन वाले का सम कितना होगा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ऐसे ही ओड वालों का सम c1 c2 c3, यानी c1 c3 c5 c7, इनका सम कितना बन जाएगा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी, हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। बस यहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि जो कोफिशिएंट है इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसी का यूज करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। सी आर डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर n। तो यहां से एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, c0 प्लस के c1x प्लस के c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस अप टू cn xn। हाँ जी, ये हमारे पास है, ओके। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। ठीक है, हम बात करें फर्स्ट पार्ट की। मुझे चाहिए c0 प्लस के 2c1 प्लस के 2 के c2 प्लस के 2 क्यूब c3 प्लस एंड सोन प्लस के 2n cn। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करूं कि मेरा ये बन जाए। हाँ जी, क्या पुट करूं x के प्लेस पे कि मेरा ये बन जाए, 2 पुट कर दूं। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 प्लस 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू c नोट प्लस के 2c1 प्लस के 2 स्क्वायर c2 प्लस के 2 क्यूब c3 प्लस अप टू 2 रेज टू पावर n cn। हाँ जी, ये टर्म हमारे पास आ गई। और ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 3 रेज टू पावर n, c नोट प्लस के 2c1 प्लस के 2 स्क्वायर c2 प्लस के 2 क्यूब c3 प्लस अप टू प्लस 2 रेज टू पावर n cn। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ। हाँ जी, हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट। अब सेम काम करते सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है c नोट प्लस के 3c1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की पावर n। अब क्या करेंगे,
पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस के C1 3 प्लस के C2 3 का स्क्वायर प्लस के C3 3 की क्यूब प्लस के अप टू प्लस Cn 3 की पावर n। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 4 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस के 3C1 प्लस के 3 स्क्वायर C2 प्लस के 3 की 3 C3 प्लस अप टू 3 टू पावर n Cn। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया जी। सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारे पास आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, जल्दी से नोट करो, फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या पुट करें कि हमारा आंसर आ जाए। यहाँ पे कहता है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस अप टू -1 की पावर n Cn। हाँ जी, तो x की क्या है यहाँ पे -1 की पावर n, तो x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें। हाँ जी, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 -1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू C0, यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस का C1, यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का C2, माइनस का C3, प्लस का C4, माइनस का अप टू ये बन जाएगा प्लस -1 की पावर n Cn। क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि n क्या है, n ओड है या n इवन है। ठीक है, ओड होता तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ओके, तो 1 -1 की पावर n ये बनेगा 0 की पावर n C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 अप टू -1 की पावर n Cn। तो यहाँ से 0 की पावर n आएगा 0। ठीक है, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 अप टू प्लस -1 की पावर n Cn। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी हमारे पास प्रूव हो गया, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड, इवेलुएट द फॉलोइंग। इसके हमारे पास यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए गए हैं, सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। हाँ जी, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कोफिशिएंट सभी के क्या है, 1 1 दिए गए हैं। तो ये जो सारा का सारा काम होगा, ये काम किस पे होगा, 1 प्लस x की पावर n उसके एक्सपेंशन पे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, वहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, 1 1 1 पुट कर दो, ये सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, तो वहीं से काम लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस अप टू 7Cn। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर 7। ठीक है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसको ऐसे लिख दो, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेज टू पावर 7। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7। ठीक है जी, तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा और पावर 7, और 2 रेज टू पावर 7 होता है 128 के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट कहता है 10C0 प्लस 10C2, ओके, 10C4 प्लस अप टू 10C10। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ये क्या है, सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। हाँ जी, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट है, देख लो 0 2 4 10 तक है, तो 2 रेज टू पावर 10 दैट इज 2 रेज टू पावर 9, और 2 रेज टू पावर 9 होता है हमारे पास 7 हो गया 128 256 512, ये 512 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में इन्होंने ओड दे दिया, 10C1 प्लस के 10C3 प्लस के 10C5 प्लस अप टू 10C9। ठीक है, इसको लिखेंगे सम ऑफ ऑल ओड
बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 दैट इज 2 रेज टू पावर 9 दैट इज 512। हाँ जी, ये भी हो गया सोल्व। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन है 12C1 से लेके 12C2 12C3 12C11 तक है। 12C1 मैं इसको एक काम करता हूँ, आप इसको नोट कर लो एक बार, मैं इसको इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास 12C1 12C2 12C3 अप टू 12C11 तक। हाँ जी, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा जो नंबर स्टार्ट होना नीचे वो 0 से स्टार्ट होना है, 0 से लेके n तक, लेकिन यहाँ पे 0 वाली टर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 11 वाली यानी 12 वाली टर्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो टर्म ऐड करनी पड़ेगी, सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से 12C0 ऐड कर देता हूँ, 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3 प्लस अप टू प्लस 12C11 और एक टर्म 12C12 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, दो टर्म मैंने यहाँ पे ऐड की है, 12C0 और 12C12। अब दो सबट्रैक्ट भी तो करनी पड़ेगी ना, 12C0 प्लस 12C12, इसको हमने सबट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है जी, ओके। जो ये वाला है इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं अपना सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 12 माइनस ये 12C0 की वैल्यू 1, 12C12 की वैल्यू 1। ठीक है जी, दैट इज इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होता है 2 रेज टू पावर 12 माइनस 2, तो 2 रेज टू पावर 12 माइनस 2, तो 2 रेज टू पावर 12 हमारे पास बनेगा 4096 माइनस 2, तो 4094। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट हमारे पास 15C8 प्लस 15C9 प्लस अप टू 15C15। हाँ जी, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ की जो स्टार्टिंग की टर्म है 0 से लेके 7 तक, वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है जी, वो टर्म और आ जाए तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेथड वो हो जाएगा, उतनी टर्म हम ऐड कर देंगे 0 से 7 तक की और उतनी हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और एक दूसरा वे क्या है, इनको मैं या तो सारे को एक ओड की फॉर्म में लिख लूँ, ये सारे को एक इवन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, सारे को प्रेजेंट कर दो, इवन कन्वर्ट कर दूँ या फिर ओड में कन्वर्ट कर दूँ, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 15C8 प्लस 15C9 प्लस 15C10 प्लस 15C11 प्लस 15C12 प्लस 15C13 प्लस 15C14 प्लस 15C15, ये हमारे पास है। मैं इसको सभी को एक और इवन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट में। C8 हो गया। ठीक है जी, यहाँ से 15C9 है, 9 प्लस 6 होता है 15, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ऐसे। हम फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NC(n-r). ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये आ गया प्लस 15C10 प्लस 15C4 प्लस 15C12 प्लस 15C13, 13 को लिखेंगे कन्वर्ट करके 2 प्लस 15C14 प्लस 15C0। हाँ जी, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, 0 2 4 6 8 10 12 14, तो 15C0 प्लस 15C2 प्लस 15C4 प्लस 15C6 प्लस 15C8 प्लस 15C10 प्लस 15C12 प्लस 15C14। ठीक है, इसको लिख देंगे हम सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स in the expansion of
1 प्लस एक्स रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 15 माइनस 1 दैट इज 2 रेज टू पावर 14। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 3, सो दैट NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू प्लस NCN इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। इसको हमें शो करना है। हाँ जी, तो इसकी LHS लेके चलते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। LHS लेके चलेंगे इसकी NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN। हाँ जी, अब देखो ध्यान से यहाँ पे NC0 और आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे NC0 को ऐड करते हैं और NC0 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। हाँ जी, तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस NC0 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। हाँ जी, इसका सम होता है 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, ओके, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 ये हमारे पास गिवन है 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या है, ये एक GP हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, दिस इज GP। तो यहां से फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 और r कॉमन रेशियो 2/1 दैट इज 2 यानी b/a। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, हमें निकालना है यहां से सम। टर्म्स कितनी इसके अंदर, 1 से लेके n-1 तक, तो n-1 टर्म है और एक टर्म ये भी हमारे पास, तो टोटल टर्म कितनी हुई इसके अंदर, n टर्म्स हो गए। ठीक है जी, तो सम इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। हाँ जी, r की पावर n-1, क्योंकि जो r है ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला में ये यूज कर लेते हैं r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है जी, ओके, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 के इक्वल इंटू r की वैल्यू 2 रेज टू पावर n-1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n-1 अपॉन 1 दैट इज 2 रेज टू पावर n-1। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। देख लो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट इक्वल है तो इनकी लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं कि जो NC1 प्लस NC2 अप टू प्लस NCN इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 2 रेज टू पावर n-1, ये दोनों के दोनों क्या है जी, इक्वल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।